हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपी सर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं करड़ी संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा व भाग करने का बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले करने वाले हैं करड़ी संख्याओं का जोड़, या कह सकते हैं रूट संख्याओं का जोड़। तो पहला प्रश्न है √7 प्लस के √7। तो यहाँ पे देखो, रूट के आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे एक मानेंगे, और यहाँ पर भी रूट के आगे कोई संख्या नहीं तो एक मानेंगे। तो एक √7 को और एक √7 के साथ जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2√7, 2√7 आएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 5√4 प्लस के 2√4। तो यहाँ पे देखो, रूट के अंदर वाली दोनों संख्याएं समान है, जैसे यहाँ पर भी समान थी, इसी प्रकार यहाँ पर भी रूट के अंदर वाली दोनों संख्या कैसे समान है। तो यहाँ पे देखो, 5√4 में 2√4 जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ लेंगे, 5 और 2 7√4 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 3√5 प्लस के 4√6। तो यहाँ पे देखो, रूट के अंदर वाली संख्याएं वो अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर दोनों में कैसी समान थी, यहाँ 4 4 था रूट के अंदर, यहाँ पर भी 7 7 था, इसलिए दोनों जुड़ गई थी। ठीक है। मगर ये रूट के अंदर वाली संख्या कैसे समान नहीं है तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, तो इनको जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। 3√5 प्लस के 4√6। सिर्फ हम रूट के अंदर वाली संख्या समान हो तभी जोड़ सकते हैं, अगर रूट के अंदर वाली संख्या अलग अलग हैं तो हम उन्हें जोड़ नहीं सकते, फिर उनको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो दोस्तों, अब सीखने वाले हैं करड़ी संख्याओं का घटाव, या कह सकते हैं रूट का घटाव। तो यहाँ पे देखो, √7 में से √7 घट रहा है, यहाँ पर रूट के आगे कोई संख्या नहीं एक मानेंगे, यहाँ पर भी रूट के आगे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर भी एक मानेंगे। तो एक √7 से एक √7 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। जैसे एक में से एक घटाएंगे क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 5√4 माइनस के 2√4। तो यहाँ पर देखो, रूट के अंदर वाली संख्या कैसे समान है, जैसे यहाँ पर रूट के अंदर वाली संख्या दोनों में 7 7 था, ये भी समान थी, तो घटाने पर क्या आ गया, 0। मगर यहाँ पे देखो, 5√4 है माइनस के 2√4। तो देखो, जब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और √4 आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे 5√4 में से जब 2√4 जाएगा तो आपका 3√4 बचेगा। अगला प्रश्न है आपका 3√5 माइनस के 4√6। तो यहाँ पे देखो, रूट के अंदर वाली संख्याएं वो यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इनको हम घटा नहीं सकते, तो ये जैसी वैसी लिख देंगे। 3√5 माइनस के 4√6। सिर्फ रूट के अंदर वाली संख्याएं समान होंगी तभी उनको हम घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। अगर रूट के अंदर वाली संख्याएं अलग अलग हैं तो हम उन्हें ना तो जोड़ सकते हैं ना ही उन्हें घटा सकते हैं, फिर उनको जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। सिर्फ उन्हीं संख्या को जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है जो रूट के अंदर समान होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार। तो दोस्तों, अब करने वाले हैं करड़ी संख्या गुणा, या कह सकते हैं रूट का गुणा। तो यहाँ पे देखो, पहला सवाल है √3 इंटू √3। जब रूट के अंदर दो संख्याएं समान हो, एक जैसी हो, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना हो यानी गुणा करना हो, तो क्या होता है, रूट का रूट में गुणा करते हैं, रूट हट जाता है, सिर्फ 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3। तो आपको ध्यान रखना है, रूट के अंदर दो संख्याएं समान हो और उनका आपस में गुणा करना हो, तो हम क्या करते हैं, रूट के अंदर वाली संख्या को एक बार लिख देते हैं। अगला प्रश्न है 4√5 इंटू 1√5। इस रूट के आगे कोई संख्या एक मानेंगे तो 4 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4। अब यहाँ पे देखो, रूट के अंदर वाली दोनों संख्या एक जैसी समान है, तो इन संख्याओं को दोनों को सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5 लिख देंगे सिर्फ। या कह सकते √5 का √5 में गुणा करते तो 5 आएगा, कितना आएगा, 5। और 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, तो इनका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 2√7 इंटू 4√3। तो यहाँ पे रूट के बाहर 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर 4 है, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब √7 का √3 में गुणा करेंगे तो आपका 3 का 7 में गुणा करने पर 3 सत्ता 21 हो जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आएगा, 3 सत्ता 21। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 8√21। ठीक है, 8√21। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी रूट के अंदर दो संख्याएं समान हो और उनका आपस में मल्टीप्लाई करना हो, तो रूट के अंदर वाली संख्या को सिर्फ एक बार लिखा जाता है, वही उसका गुणनफल होता है यानी गुणा होता है। ठीक है। अब करने वाले कड़ी संख्या को भाग दिया, कह सकते हैं रूट संख्याओं का भाग। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, √2 में √2 से भाग देंगे
तो आपका भागफल आएगा सिर्फ एक आएगा। कितना आएगा? एक। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा एक बार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 3√5 में 1√5 से भाग देंगे, इस √5 के आगे कोई संख्या ने एक मानेंगे, तो 1/3 में देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। और √5 का √5 में भाग देंगे तो आपका एक आएगा। कितना आएगा? एक। और एक का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3√5 बट्टे √5। अब ये √5 से √5 कट जाएगा भाग देने पर, अंश में क्या बचेगा? ये 3 बचेगा। यहाँ पर भी हमारा भागफल में कितना आया? 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, 4√20 में 2√5 से भाग देना है। तो जब हम 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। और अब √20 में √5 से भाग देंगे तो ये आपको 5 के पहाड़े से 20 कट जाएगा 4 बार, तो रूट के अंदर 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, तो आपका भागफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4√20 बट्टे 2√5। अब √20 को लिख सकते हैं √5 इंटू √4। तो देखो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा। अब ये रूट के अंदर 4 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? भागफल कितना आ गया? 4 आ गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।